रानू, वो देख, जहाँ कल तक हमारे सपने ठगे रहते थे, जहाँ हर रात मैं तुझे अपने पंखों में छुपाकर सुलाती थी, आज वहाँ कुछ भी नहीं है बेटा। सिर्फ ठंडी हवा और गिरती हुई बारिश। घोंसला तो नहीं दिखता, बस मेरी आंखों में भीगती हुई यादें दिखती हैं। माँ, हमारा घर इतना कमजोर था क्या कि एक बारिश में टूट गया? वो सूखी पत्तियाँ, वो तिनके जो मैंने खुद ढूंढ कर लाए थे, वो छोटा सा कोना जहाँ मैं बैठकर आपसे कहानी सुना करती थी, सब बह गया माँ। हमारा घर जंगल की मिट्टी में मिल गया। नहीं बेटा, घोंसला कमजोर नहीं था। हम किस्मत के तूफान से हार गए। बारिश ने तिनके नहीं तोड़े, उसने मेरा सपना तोड़ दिया। माँ, आज पहली बार मुझे समझ आ रहा है, घर तिनकों से नहीं, माँ की गोद से बनता है। पर माँ, आपकी गोद भी आज ठंड से कांप रही है। हाँ बेटा, आज इस माँ को भी ठंड लग रही है, क्योंकि आज तुझे छुपाने को मेरे पास कोई दीवार नहीं है, कोई छत नहीं है। मेरे पंख आज बहुत छोटे लग रहे हैं। माँ, अगर हमारा घोंसला वापस आ जाए तो मैं कभी शिकायत नहीं करूँगी। ना ये कहूँगी कि वो छोटा है, ना ये कहूँगी कि हवा आती है। माँ, मुझे मेरा छोटा सा घर चाहिए। हे ऊपर वाले, अगर मेरे हिस्से की हर धूप लेनी हो, ले लो, पर मेरे बच्चे को फिर से एक कोना दे दो, जहाँ वो खौफ के बिना सो सके। माँ, क्या हम आज जिंदा बचेंगे? हाँ बेटी, अगर मैं सांस ले रही हूँ तो तू भी जिंदा रहेगी। घर चला गया, पर मैं नहीं जाऊंगी। माँ, आज बारिश सिर्फ हमें नहीं भिगो रही, आज वो हमारे सपनों को भी डुबो रही है। फिर भी बेटा, अगर ये रात कट गई तो समझ लेना, हम जिंदा हैं, और जो जिंदा है वो फिर से घोंसला बना सकता है। रानू, देख, सुबह तो हो गई, पर ऐसा लग रहा है जैसे रात अभी मेरे दिल के अंदर ही बैठी हो। माँ, धूप आ रही है, पर मुझे उसमें भी गर्मी नहीं लग रही। शायद हमारी गर्मी कल की रात में बह गई। नहीं बेटा, गर्मी अभी जिंदा है, वो तेरे सीने के अंदर सोई हुई है। माँ, आज जंगल इतना चुप क्यों है? कल तो बारिश बोल रही थी, आज कोई कुछ क्यों नहीं कहता? क्योंकि बेटा, जब दुख बोलकर थक जाता है तो खामोशी बोलने लगती है। माँ, अगर हमारा घोंसला होता तो हम इस धूप में बैठकर अपने पंख सुखाते। आज हम किसके सहारे बैठे? आज एक दूसरे के सहारे। माँ, क्या जंगल को याद है कि यहाँ कभी हमारा भी घर था? जंगल सब याद रखता है बेटा, हर आंसू, हर रात, हर टूटा सपना। तो क्या वो याद रखेगा कि हम भी यहाँ एक दिन खुश थे? हाँ बेटा, और जब हम दोबारा मुस्कुराएंगे ना, तो ये पेड़ भी हमारे साथ हंसेंगे। माँ, मैं फिर घोंसला बनाना सीखूंगी, डरते हुए हाथों से, पर कोशिश जरूर करूंगी। और मैं हर तिनका तेरे साथ उठाऊंगी, क्योंकि घर दीवारों से नहीं, साथ से बनता है। माँ, आज धूप बहुत छोटी लग रही है। सिर्फ आज, कल ये बड़ी होगी, हमारी तरह। रानू, तू जानती है, जब रात बहुत ठंडी होती है ना, तो दर्द भी ठंडा हो जाता है, और जब दर्द ठंडा पड़ जाता है तो वो सीधे दिल के अंदर जम जाता है। आज मुझे ऐसा ही लग रहा है, जैसे मेरा दिल कल की बारिश में जम गया हो। माँ, आप हमेशा कहती थी, घर छोटा हो सकता है, लेकिन उसमें सपने बड़े होने चाहिए। पर माँ, आज तो हमारे सपने भी भीग गए हैं। जिस जगह में बैठकर
आपकी कहानियां सुना करती थी, वो जगह अब खाली है। खाली नहीं माँ, बहुत भारी है। रानू, कल की रात जब बारिश हमारे घोंसले को तोड़ रही थी, तो मुझे हर टूटते तिनके में तेरी सांस टूटती हुई सुनाई दे रही थी। मैं कुछ नहीं कर पाई, बस तुझे अपने सीने में छुपाकर भीगती रही। तभी पास वाली डाल पर एक तोता आता है। कुछ आंसू आंखों से नहीं गिरते, वो दिल से टपकते हैं। और जब दिल रोता है तो आवाज दूर तक जाती है। मैं वही आवाज सुनकर आया हूँ। माँ, किसी ने हमारी दिल की आवाज सुन ली। कौन है आप? मैं मिट्ठू हूँ। सब कहते हैं मैं बहुत बोलता हूँ, पर आज मैं सुनने आया हूँ। क्योंकि जब कोई अपना घर खो देता है तो उसके शब्द भी घर ढूंढने लगते हैं। अंकल, हमारा घर बहुत छोटा था, लेकिन उसमें बहुत गर्मी थी। और आज हमारे पास धूप है, पर वो ठंडी लग रही है। क्योंकि बेटी, गर्मी दीवारों में नहीं होती, किसी को सीने से लगाने में होती है। तो फिर हमारा घोंसला क्यों इतनी आसानी से टूट गया? क्योंकि कुछ तूफान दिन के नहीं पूछते, दिल तोड़ने आते हैं। तो क्यों दिल इतने कमजोर होते हैं? दिल कमजोर नहीं होते, वो बहुत ज्यादा सच्चे होते हैं, इसलिए टूट जाते हैं। पर हम अब कहाँ जाए? जहाँ तुम लोग साथ हो वहीं घर है। और आज अगर तुम चाहो तो मेरी शाखा तुम्हारी छत बन सकती है। और अगर फिर बारिश आ गई? तो इस बार हम तीन के नहीं, हिम्मत जोड़ेंगे। मिट्ठू जी, आज पहली बार मुझे किसी पर भरोसा करने का मन कर रहा है। और आज पहली बार मुझे लगता है मेरा बोलना किसी के काम आया है। अंकल, आप बोलते हो तो लगता है घोंसला बन रहा है शब्दों से। और तुम मुस्कुराती हो तो लगता है धूप आ गई है। आज घर नहीं है, पर लोग हैं, और शायद यही शुरुआत है। अचानक फिर काले बादल, ठंडी हवा, फिर तेज बारिश। आसमान गहराता है, बादल गरजते हैं, हवा झटके मारती है। रानू, मेरे पास आ। आज ये हवा कुछ ज्यादा ही चुभ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल फिर से हमें आजमा रहा है। माँ, कल वाली बारिश आज फिर आ गई। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आसमान हमें पहचान गया हो। डरो मत, लेकिन तैयार रहो, क्योंकि कुछ बारिशें जांचने आती हैं, मिटाने नहीं। नहीं, फिर से नहीं। हे भगवान, मेरी बच्ची अभी कल वाली ठंड से पूरी तरह संभली भी नहीं है। माँ, अगर आज भी हम सब खो बैठे तो कल सुबह किसके लिए आएगी? उसके लिए जो आज की रात से जीत जाए। मिट्ठू जी, अब की शाखा भी कांप रही है। हम कहीं फिर से बेघर तो नहीं हो जाएंगे? अगर मेरी शाखा टूट भी गई तो मेरी आवाज तुम्हारी छत बनेगी। अंकल, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लगता है मेरे पंख पत्तों जैसे हो गए हैं। नहीं बेटा, मेरे पंख तेरी आग है, मेरी सांसों की गर्मी तेरा कंबल है। टोनी बहन, आज अपने डर से लड़ने का दिन है। आज अगर हम यहाँ टिक गए तो घर खुद हमें ढूंढ लेगा।
हे बारिश, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? हम तुझसे धूप नहीं मांगते, बस एक रात मांगते हैं, बिना डर के। रानू, तू आसमान से बात कर रही है? माँ, जब जमीन जगह नहीं देती, तब आसमान से बात करनी पड़ती है। देखो, बादल रुक रहे हैं। सच? शायद आज वो हार गई। नहीं, वो हारी नहीं, वो मान गई कि कुछ रिश्ते उससे भी मजबूत होते हैं।